दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था जहां जिंदगी आमधारा में बहती थी। उसी शहर के एक पुराने वीराने से बस स्टैंड पर जिंदगी की सबसे कठोर और बेरहम सच्चाई अपना साम्राज्य चलाती थी। यहीं एक फुटपाथ के किनारे पन्नी और गंदगी के ढेर के पास सूरज नाम का एक लड़का रहता था। उम्र थी कोई 15 साल पर। उसकी आंखों में जीवन के वो घाव थे जो शायद किसी बूढ़े के भी नहीं होते। सूरज एक अनाथ था। उसे यह भी ठीक से याद नहीं था कि उसके माँ बाप थे भी या नहीं। होश संभालते ही उसने इसी फुटपाथ को अपना घर बना लिया था। उसकी दुनिया इसी बस स्टैंड के चारों ओर सिमट कर रह गई थी। उसकी दिनचर्या एक जैसी और दर्दनाक थी। सुबह होते ही बसों के शोर और यात्रियों की भीड़ के बीच वह अपनी जगह पर बैठ जाता। उसके हाथ दया के लिए फैले रहते। कभी कभी कोई राहगीर उस पर दया करके एक दो या कोई सस्ती बिस्कुट की पड़िया थमा देता। यही उसका गुजारा था। पर ऐसे दिन बहुत कम आते थे। ज्यादातर दिन तो उसके लिए एक लंबी यातना की तरह होते। कोई उसे अजीब नजरों से देखता, कोई डांट कर चला जाता, तो कोई उसे कामचोर या निकम्मा जैसे शब्द सुनाकर वहां से हट जाता। अपमान और घृणा उसके दिन का हिस्सा थे। रातें और भी भयानक होती। ठंड का मौसम हो या बारिश का, उसे वही फुटपाथ, वही ठंडा फर्श ही अपनी चादर और बिस्तर बनाना पड़ता। भूखे पेट सोना तो आम बात थी। पेट में चूहे दौड़ते और आंखों के सामने अंधेरा छाता पर उसके पास करने को कुछ नहीं होता। वह सिर्फ सो जाना चाहता था ताकि कुछ देर के लिए इस कठोर हकीकत से दूर निकल सके। उसकी हालत देखकर कोई दिल नहीं पसीजता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर मैल की परत जम चुकी थी और बाल उलझे हुए थे। वह अपनी उम्र का एक जीता जागता कार्टून लगता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सूरज हमेशा की तरह फुटपाथ पर बैठा आते जाते लोगों से गिड़गिड़ा रहा था। साहब, कुछ खिला दो, भगवान भला करेगा, कोई पैसे दे दो। उसकी आवाज में एक थकी हुई दया थी जो शायद ही किसी के दिल तक पहुंच पाती। कई लोग निकल गए, कोई रुका नहीं। सूरज का सिर शर्म और निराशा से झुक गया। तभी उसने देखा कि एक 50 साल के लगभग का एक व्यक्ति धीमे कदमों से उसी ओर आ रहा है। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी, पर आंखों में एक अजीब सी शांति झलक रही थी। सूरज ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, साहब, कुछ खिला दो या कुछ पैसे दे दो, आपका भला होगा। वह व्यक्ति रुक गया। उसकी नजर सूरज के चेहरे पर टिक गई। उसने सूरज की आंखों में झांका। वहां छिपी मासूमियत और गहरा दर्द, दोनों को उसने पल भर में पढ़ लिया। यह दर्द सिर्फ भूख का नहीं था, बल्कि तिरस्कार और अकेलेपन का दर्द था। सूरज की आंखों ने उस व्यक्ति के दिल के तार को छेड़ दिया। वह व्यक्ति बोला, उठो बेटा, इस गंदगी में मत बैठो। यह कहकर उसने सूरज का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। सूरज हैरान था। उसे किसी का इतना कोमल स्पर्श याद नहीं आ रहा था। वह व्यक्ति उसे बस स्टैंड के बाहर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले गया। उसने दुकानदार से 2 चाय और 1 प्लेट बिस्कुट मंगवाए। चाय और बिस्कुट सामने आए तो सूरज की आंखें चमक उठी। वह बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी चाय पीने और बिस्कुट खाने लगा, मानो कोई उसे छीन लेगा। उस व्यक्ति ने चुपचाप उसे खाते पीते देखा। एक प्याली गर्म चाय और कुछ बिस्कुट, दुनिया के लिए यह सामान्य था, पर सूरज के लिए यह एक दावत थी। जब सूरज का पेट भर गया तो वह व्यक्ति बोला, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम सूरज है। सूरज ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, सरज, बहुत सुंदर नाम है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? सूरज की आंखें नम हो आई। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, मेरा कोई नहीं है। जब से होश संभाला सूरज की है। इसी बस स्टैंड पर हूं। मैंने कभी मां बाप को जाना ही नहीं। उस व्यक्ति की आंखों में एक करुणा उमड़ आई। वह बोला, तो बेटा, तुम क्या करते हो? कमाते कैसे हो? साहब, बस भीख मांगकर गुजारा हो जाता है, सूरज ने कहा। पर इस बार उसकी आवाज में शर्म थी। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, सूरज बेटा, कब तक भीख मांगकर खाते रहोगे? एक न एक दिन लोग तुम्हें भीख देना भी बंद कर देंगे। सूरज ने सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा, साहब, आप सही कह रहे हैं। अभी भी कई लोग मुझे मारकर भगा देते हैं,
कोई कुछ नहीं देता। आज तो सुबह से मैं भूखा ही था, आपने ही कुछ खिलाया है। आपका शुक्रिया साहब। सूरज की इस सीधी साधी बात ने उस व्यक्ति को और भी अंदर तक छू लिया। वह बोला, सुनो बेटा, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो। कब तक भीख मांगोगे? भीख मांगकर जिंदगी नहीं जी जाती बेटा। अभी तुम छोटे हो, मासूम हो, इसलिए कुछ लोग तुम पर तरस खाकर कुछ दे देते हैं, पर जब तुम कुछ बड़े हो जाओगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा, तुम्हें और भगाएगा, और किसी से मांगकर खाकर पूरी जिंदगी नहीं कटती। सूरज उसकी बातें गंभीरता से सुन रहा था। यह पहली बार था जब कोई उसे डांट या भगा नहीं रहा था, बल्कि सही रास्ता दिखा रहा था। व्यक्ति ने आगे कहा, बेटा कुछ काम करो ताकि तुम अपनी कमाई से अपना पेट भर सको। कब तक इस दुनिया से भीख मांग कर खाओगे? काम करके खाओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और एक बात यह है कि तुम अगर काम करोगे तो तुम हर रोज पेट भरकर खाना खा सकोगे, कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। सूरज को उस व्यक्ति की बात समझ आने लगी। एक अजीब सी प्रेरणा उसके भीतर जाग रही थी, पर वह डरा हुआ भी था। वह बोला, साहब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। क्या कोई मुझ जैसे भिखारी को काम देगा? कौन रखेगा मुझे काम पर? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक अंदाजा कैसे लगा सकते हो? यह कैसे कह सकते हो कि काम नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। तुम कोशिश करोगे तो काम जरूर मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस तुम कोशिश करना मत छोड़ना। इतना कहकर वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने सूरज के सिर पर हाथ फेरा और बोला, अच्छा बेटा मैं चलता हूं, तुम इस बारे में सोचना, भगवान तुम्हारा भला करे। वह व्यक्ति चला गया, पर उसके शब्द सूरज के कानों में गूंज रहे थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सूरज वहीं चाय की दुकान के पास खड़ा रहा। उसके मन में तूफान उठ रहा था। उस व्यक्ति ने उसे जीवन का वह सच बता दिया था जिसे वह अनजाने में जी रहा था। काम करके खाओगे तो कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। यह वाक्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। भूखे सोने का दर्द तो उसे पता था। अगर काम करके वह उस दर्द से बच सकता है तो यह तो स्वर्ग होगा। उस रात सूरज फुटपाथ पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखें खुली हुई थी। वह आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। उसके मन में एक नई चिंगारी जल उठी थी। एक उम्मीद की किरण ने उसके अंधकार में जीवन में प्रवेश किया था। उसने ठान लिया था, कल से वह भीख नहीं मांगेगा, वह काम की तलाश में निकलेगा, वह अपनी किस्मत बदलने का प्रयास करेगा। अगली सुबह सूरज की आंखें एक नए जोश के साथ खुली। रात भर वह उस अनजान व्यक्ति की बातें सोचता रहा था। काम करके खाओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह शब्द उसके मन में एक मंत्र की तरह गूंज रहे थे। आज उसने तय कर लिया था, आज से वह भीख नहीं मांगेगा, आज से वह काम ढूंढने निकलेगा। उसने पास की एक नलिया से मुंह हाथ धोया। फटे हुए कपड़ों में ही वह बस स्टैंड से बाहर निकल आया। सुबह सुबह की भीड़ बढ़ने लगी थी, दुकानें खुल रही थी। सूरज के मन में एक अजीब सा डर और उम्मीद का मिश्रण था। वह पहली बार भीख मांगे बिना काम मांगने जा रहा था। उसकी नजर सबसे पहले बस स्टैंड के बाहर लगी। एक जूस की दुकान पर पड़ी। दुकान पर एक आदमी संतरे निचोड़ रहा था और ग्राहकों को जूस परोस रहा था। सूरज ने हिम्मत बटोरी और दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या है, जूस लेना है? दुकानदार ने उसे देखकर पूछा। नहीं साहब, सूरज ने डरते डरते कहा। आप कोई काम देंगे? मैं आपकी दुकान पर काम कर लूंगा, बर्तन धो दूंगा, सफाई कर दूंगा। दुकानदार ने उसे गौर से देखा। सूरज के फटे कपड़े और मैले शरीर को देखकर उसकी नाक सिकुड़ गई। चल चल यहां से हट, दुकानदार चिल्लाया। तेरे जैसे भिखारी को कोई काम पर क्यों रखेगा? मेरे ग्राहक भाग जाएंगे, चल निकल यहां से। सूरज के मन को एक झटका लगा। उसने सोचा था कि शायद कोई उसे काम दे दे, लेकिन पहली ही जगह पर उसे इतनी बुरी तरह से ठुकरा दिया गया। वह वहां से चला आया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था, लेकिन फिर उसे उस व्यक्ति की बात याद आई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जहां लोग नाश्ता कर रहे थे। वह वहां की ओर बढ़ा।
ढाबे का मालिक बर्तन साफ कर रहा था। सूरज ने उसके पास जाकर विनम्रता से कहा, साहब क्या आप मुझे कोई काम देंगे? मैं बर्तन धो सकता हूं, सफाई कर सकता हूं, कुछ भी कर दूंगा। ढाबे के मालिक ने उसे देखा। बेटा यहां कोई काम नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक लड़का काम करता है, मैं तुझे काम क्यों दूंगा? जा कहीं और जा। पर साहब मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। सूरज ने फिर कोशिश की। मैंने कह दिया ना कोई काम नहीं है। ढाबे के मालिक ने आवाज ऊंची करते हुए कहा और अंदर चला गया। सूरज का दिल एक बार फिर टूट गया। 2 जगहों से मना सुनकर उसके भीतर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। शायद वह व्यक्ति गलत था, शायद उस जैसे भिखारी को कोई काम नहीं देता। वह सड़क पर चलता रहा। उसने एक किराना स्टोर देखा। अंदर जाकर उसने मालिक से काम मांगा। मालिक ने उसकी तरफ घृणा भरी नजरों से देखा और चिल्लाया, बाहर निकलो, तुम्हारे जैसे गंदे लड़के को देखकर मेरे ग्राहक दुकान में नहीं आएंगे। चोरी करने आए हो क्या? नहीं साहब, मैं चोरी नहीं करूंगा, सूरज ने कहा। लेकिन दुकानदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। इसके बाद का पूरा दिन सूरज के लिए असफलताओं का एक लंबा सिलसिला बन गया। वह एक के बाद एक दुकानों में गया। फल विक्रेता, मोची, छोटा सा सब्जी मंडी, एक साइकिल की दुकान, हर जगह उसे वही जवाब मिला। किसी ने उसके फटे कपड़ों और गंदे रूप रंग को देखकर मना कर दिया, तो किसी ने बिना कारण बताए ही भगा दिया। किसी ने यह भी नहीं सुना कि वह क्या कहना चाहता है। दोपहर बीत गई। सूरज का पेट भूख से चूर चूर हो रहा था। आज उसने भीख नहीं मांगी थी, इसलिए उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उसके पैरों में चलने से दर्द हो रहा था और मन में निराशा घर करने लगी थी। शाम का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा। सड़कों पर लोगों की भीड़ कम होने लगी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे। थका हारा, निराश और भूखा सूरज वापस उसी बस स्टैंड के फुटपाथ पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ भीख मांगना ही लिखा है? क्या मुझ जैसे भिखारी को कोई काम नहीं देगा? क्या मैं जिंदगी भर इसी फुटपाथ पर पड़ा रहूंगा? उसका सारा आत्मविश्वास, सारी उम्मीदें सब टूट चुकी थी। उसे लगा जैसे उसने जितनी कोशिश की उतनी ही ज्यादा उसकी हार हुई। वह लेट गया और आसमान में टिमटिमाते तारों को देखने लगा। उसकी भूख और थकान से आंखें भारी हो रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में वह व्यक्ति फिर से घूम गया। उसकी गहरी दृढ़ आवाज सुनाई दी, बेटा जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक अंदाजा कैसे लगा सकते हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। तुम कोशिश करोगे तो काम जरूर मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस तुम कोशिश करना मत छोड़ना। यह वाक्य उसके मन में बार बार गूंजने लगा, जैसे कोई मंत्र। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ 4 जगह मना होने का मतलब है कि दुनिया की हर दुकान उसे मना कर देगी? शायद नहीं। शायद उस व्यक्ति ने सच कहा था। शायद किस्मत उसी का साथ देती है जो हार नहीं मानता। एक नया विचार उसके मन में कौन था। आज उसने जहां भी कोशिश की वे सभी जगह मुख्य सड़क पर थी जहां ज्यादा लोग आते जाते हैं। हो सकता है वहां के दुकानदारों को उसकी ज्यादा जरूरत ना हो या वे उसकी स्थिति देखकर डर गए हो। शायद उसे किसी छोटी साधारण सी जगह पर कोशिश करनी चाहिए, किसी ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा चमक दमक ना हो, जहां सिर्फ मेहनत की कदर हो। इस विचार ने उसे फिर से एक बार उम्मीद की किरण दिखाई। उसने ठान लिया कि कल वह फिर कोशिश करेगा। कल वह शहर के उन छोटे छोटे गलियारों में जाएगा जहां छोटी मोटी मरम्मत की दुकानें होती हैं। उसने अपना पेट भूखा रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना था। अगली सुबह सूरज फिर से उठा। आज उसके चेहरे पर कल जैसी नई उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। वह सीधे बस स्टैंड से निकलकर पीछे की ओर बनी छोटी गलियों में चल पड़ा। यहाँ दुकानें छोटी थी, जगह कम थी और लोग सादगी से काम कर रहे थे। वह काफी देर तक चलता रहा। उसने एक पुराने साइकिल मरम्मत की दुकान देखी, पर वहां भी मना कर दिया गया। उसने एक लोहार की दुकान देखी, पर वहां भी कोई काम नहीं मिला। पर इस बार सूरज ने हार नहीं मानी। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वह शहर के एकदम किनारे पर पहुंच गया। यहाँ बस्तियां कम थी और सड़क के किनारे कुछ छोटे छोटे गैरेज और गोदाम थे।
तभी उसकी नजर एक छोटे से मोटर गैरेज पर पड़ी। यह कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बल्कि एक पुरानी छोटी सी जगह थी जिसके सामने 2-3 पुरानी बाइकें खड़ी थी। दुकान के अंदर एक शख्स एक बाइक का पहिया उतारने में व्यस्त था। सूरज ने हिम्मत जुटाई और दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वह आदमी जिसका नाम अशोक था ने उसे देखा। सूरज ने विनम्रता से पूछा, अंकल जी, क्या आप कोई काम देंगे? अशोक मैकेनिक ने अपना काम रोका और सूरज की ओर देखा। उन्होंने उसके फटे कपड़े देखे, उसके शरीर पर जमी मैल देखी, लेकिन उनकी नजर उसकी आंखों पर टिक गई। उन्होंने वहां एक अलग ही चीज देखी, एक प्यास, एक जिज्ञासा और कोशिश करने की एक इच्छा। अशोक ने पूछा, क्या काम कर सकता है तू? सूरज ने ईमानदारी से जवाब दिया, जो काम करने को बोलोगे वही कर लूंगा। अशोक मैकेनिक मुस्कुराए, देख बेटा, यह जो काम है इसे पहले सीखना पड़ता है। सूरज ने फौरन कहा, तो अंकल जी सिखा दो। यह सुनकर अशोक की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने पूछा, बेटा रहता कहां है तू, और अपना नाम तो बता। सूरज ने कहा, अंकल जी, मेरा नाम सूरज है और मैं बस स्टैंड के फुटपाथ पर रहता हूं, वहीं सोता हूं। अशोक ने पूछा, तो बेटा पहले क्या करते थे? सूरज ने सच कहा, मैं पहले भीख मांगता था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि भीख मांगकर जिंदगी नहीं जी सकता, काम करके ही जिंदगी जी सकता हूं। इसलिए कल से काम की तलाश कर रहा हूं। किसी ने काम पर नहीं रखा, बस अब आपसे उम्मीद है कि आप जरूर मुझे कोई ना कोई काम जरूर देंगे। सूरज की इस ईमानदारी और जिज्ञासा ने अशोक के दिल को छू लिया। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, देख बेटा, मुझे एक लड़के की जरूरत है, दुकान की सफाई के लिए और मेरी मदद के लिए। सूरज खुशी से झूम उठा। उसने कहा, मैं अच्छे से सफाई कर दिया करूंगा और आपकी मदद भी कर दिया करूंगा। अशोक ने कहा, ठीक है बेटा, पर पैसे मैं ज्यादा नहीं दे सकता और बस 2 समय की रोटी दे सकता हूं। जैसे जैसे तू काम सीखेगा करेगा तो तेरे पैसे भी बढ़ा दूंगा। सूरज ने कहा, जैसा आप कहेंगे मुझे सब मंजूर है। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा लग जा काम पर। उस पल सूरज के सामने पूरी दुनिया बदल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसकी लगातार की गई कोशिशों ने आखिरकार रंग ला ही दिया था। उस दिन सूरज ने अशोक मैकेनिक के साथ काम किया। शाम को जब दुकान बंद हुई तो अशोक ने सूरज को हॉबीज दिए और कहा, यह लो बेटा, रात के खाने के लिए पैसे, कल सुबह जल्दी आ जाना। सूरज ने पैसे लिए और उनका धन्यवाद किया। वह वापस फुटपाथ पर आकर बैठ गया। आज उसके हाथ में भीख के पैसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई थी। उसने सोचा, उस अनजान व्यक्ति ने सही कहा था। अगर वह कल निराश होकर बैठ जाता तो आज यह काम नहीं मिलता। कोशिश करते रहना ही सफलता की चाबी है। उस रात सूरज ने पहली बार चैन की सांस ली। सूरज के जीवन में पहली बार एक लय आई थी। अब उसकी सुबह भीख मांगने की उदासी से नहीं, बल्कि काम पर जाने की उत्सुकता से होती थी। वह सुबह जल्दी उठता, नलिया से नहा धोकर अशोक मैकेनिक के गैरेज की ओर निकल पड़ता। पहले दिन की तरह अशोक जी अक्सर उससे पहले ही पहुंच जाते। सूरज का पहला काम होता दुकान के बाहर और अंदर की सफाई करना। वह बड़ी मन से झाड़ू लगाता, पानी का छिड़काव करता और हर कोने की सफाई करता। यह कोई छोटा काम नहीं था। तेल, ग्रीस और धूल में सनी उस दुकान को साफ करना एक चुनौती थी, पर सूरज के लिए यह उसके नए जीवन का पहला पाठ था। वह इसे पूरी ईमानदारी से करता। सफाई के बाद अशोक जी उसे नाश्ते के लिए कुछ पैसे देते। पहली बार जब सूरज ने अपनी मेहनत की कमाई से 2 समोसे खरीदे तो उनके स्वाद ने उसकी जुबान पर मिठास खोल दी। यह स्वाद सिर्फ समोसों का नहीं, बल्कि स्वाभिमान का था। दिन भर सूरज अशोक जी के पास बैठा रहता। वह चुपचाप उनके हाथों को देखता रहता, कैसे वे एक पेंच को कसते हैं, कैसे इंजन के पुर्जे खोलते हैं, कैसे वेल्डिंग करते हैं। उसकी आंखों में एक अटूट जिज्ञासा थी। वह हर चीज सीखना चाहता था। धीरे धीरे वह छोटे मोटे काम संभालने लगा। अशोक जी कहते, सूरज, यह रिंच देना या वह थोड़ा लाना। सूरज से ही टूल पहचान कर ला देता। वह टूल बॉक्स में पड़े हर औजार का नाम और काम पूछता। अशोक जी उसे समझाते, यह स्पैनर है या प्लायर है या सॉकेट सेट है। सूरज का दिमाग एक सूखे स्पंज की तरह
हर जानकारी को सोख रहा था। एक दिन अशोक जी ने उसे 2 कप चाय लाने के लिए कहा। सूरज दौड़कर पास की दुकान से चाय ले आया। चाय पीते हुए अशोक जी ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? इतने गहन में सूरज ने इशारा किया उस बाइक की ओर जिस पर अशोक जी काम कर रहे थे।